लोग कहते हैं गरीब तो सबका होता है, गरीब की बेटी सबकी बेटी होती है। वही गरीब अगर अपने बेटी की कहीं शादी करता है तो आज अपने बिहार में दान दहेज का तो जानते ही हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वो चल गया है प्रथा। 8-9 लाख रुपए खर्च। हाँ, प्रथा चल गया है। तो कहने का मतलब कि हम बिहार में रहते हैं, बिहार के वासी हैं। आज हम लोग दुबई में हैं। अभी ये दुबई से वीडियो बन रहा है, हम लोग दुबई से वीडियो बना रहे हैं। ऐसे बैठे बैठे कुछ आज सोचे कि चलो भाई हम लोग कुछ बात करते हैं आपस में। तो बात क्या करेंगे, बात तो सब यूट्यूब के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सब लोग बोल ही रहे, सब लोग सुन ही रहे। तो हम दो भाई मिल के बोले कि कुछ वार्तालाप करते हैं आज। तो वार्तालाप करते हैं तो गांव में बचपन जो बीता ना, बचपन जो बीता वो सब बातें हम लोग को यहाँ याद आता है बहुत ज्यादा, कि हमने क्या किया, क्या कर रहे थे भाई, यहाँ गए वहां गए, उनके पास गए, उनके साथ गए, इधर गए उधर गए, उन्होंने प्रलोभन दिया, उन्होंने प्रलोभन दिया, लेकिन कोई भाई किसी को कुछ करता नहीं है। बात तो सही है। वो भगवान की असीम कृपा अगर होगा तो आप अपने ही हिसाब से, अपने ही नसीब से एक रोटी कमा रहे हैं और खा रहे हैं और जी रहे हैं। बाकी अगर कोई बोलता है कि मैं उनका मदद किया, कोई किसी का मदद नहीं करता है कभी भी। ये मैंने अनुभव किया और देखा। मुन्ना जी, हाँ जी, आपने शायद इस बात को मतलब मिलाया है कि नहीं मिलाया है। लाइफ में कभी भी किसी को परखना है तो उसको अच्छी तरह से परख करो, जानो, पहचानो, फिर आपको पता चलेगा कि कौन आदमी कैसा है। बातें करने के लिए तो बहुत कुछ लोग बात करते हैं, एमपी, विधायक, नेता, मुखिया जी, जिला परिषद, ये वो फलान ठेकान, कुछ किसी को कोई कुछ नहीं करता है। सब अपने पब्लिसिटी बनाने के लिए, अपने वोट के लिए, अपने फायदे के लिए सब मरते हैं। हम पब्लिक, आम पब्लिक, हम लोग आपस में मुठभेड़ करते हैं। वोट का जब टाइम आता है तो एक नेता के पीछे हम लोग भागते हैं, भूखे रूखे सूखे भागते हैं, उसकी मदद करते हैं, लेकिन वो नेता किसी का मदद करता नहीं है। वो नेता अगर किसी का मदद करता है तो जहां नहीं मदद करना चाहिए वहां जाके मदद करता है, पब्लिक सिटी बनाता है। नेता को पब्लिक सिटी चाहिए, नेता को और कुछ नहीं चाहिए। नेता किसी का हुआ है और न होगा। ये हमारे कहने का हिसाब से प्यार में किया हुआ वादा और चुनाव में दिया हुआ वादा ये एकदम बिल्कुल झूठा होता है, एकदम बिल्कुल झूठा। हवाई फायरिंग होता है, हवाई फायरिंग मतलब मैंने बोल दिया, जो मुंह में आया बोल दिया। हम पब्लिक ऐसा, बिहार के हम पब्लिक ऐसे हैं कि हम लोग उस भ्रमित हो जाते हैं, उसके बाद पे भ्रमित हो जाते हैं। अब भ्रमित होके हम लोग उसको वोट दे देते हैं। हमारा उम्र अभी 43 यानी 43 वर्ष चल रहा है। 43 वर्ष चल रहा है, जिसमें 10-11 वर्ष से मैंने अनुभव किया कि ये जितने नेता जो है ना वो अपने लिए करते हैं मुन्ना बाबू। अच्छा, वो जनता के लिए अगर कुछ करें वो नहीं करते हैं, वो अपने से करना पड़ता है। उनको जरूरत पड़ेगा आपके पास आएंगे, आपको सब भैया चाचा काका बाबा सब बोलेंगे, लेकिन शायद वक्त पड़ेगा तो शायद वो नेता आपको नहीं पहचानेंगे, पहचानने से इनकार करेंगे। सही बात है। वो घर का नेता हो या दूर का नेता हो, कहीं का भी नेता हो, कहीं का भी नेता हो, उनको पब्लिसिटी चाहिए, उनको वोट चाहिए बस जीतने के बाद। हाँ, हम कहते हैं कि हमारे राज इतना क्यों पिछड़ा हुआ है, क्यों पिछड़ा हुआ है, क्यों पिछड़ा हुआ है? इसलिए पिछड़ा हुआ है कि सही ईमानदारी से कोई काम नहीं करता। सही ईमानदारी से कोई काम बिहार में होता ही नहीं है। सब काम में लूस घसोट है। बड़े बड़े नेता के आदमी है, ये है वो है, दिस डैट, इधर उधर करके, ठीक है, किसी गरीब को कुछ फायदा नहीं होता है। आज भी हमारे यहाँ इंदिरावास का एक चला था, अपना इंदिरावास। इंदिरावास आज मैं देख रहा हूँ करीब 30 साल से चल रहा है, 25 साल से। आज भी झोपड़ी का घर पड़ा है, आज भी अपने यहाँ झोपड़ी का घर पड़ा है।
हम्म। 25 साल में अभी तो खत्म नहीं हुआ, 30 साल में एक छोटा सा बिहार का गरीबी। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक राशन कार्ड जो है ना, राशन कार्ड, राशन कार्ड से वंचित बहुत गरीब है। हाँ अरे क्या कर रहे हैं हमारे नेता, क्या कर रहे हैं मुखिया, क्या कर रहे हैं सरपंच, उनको नहीं दिखाई दे रहा है? सब दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने बिहार में क्या है, जिनको होना चाहिए सही रियल में, जिनको होना चाहिए उनको नहीं होता है, और जिनको नहीं होना चाहिए उनको होता है। ये तो बात रियल है। ये बात रियल है। इसलिए मैं कहूंगा भाई कि अब कोई बुर्बक नहीं है, सब हम लोग चालाक हो गए। हम बुर्बक हैं, हमारे बच्चे चालाक हो गए। हाँ मैंने नहीं पढ़ा मुन्ना बाबू, हमने नहीं पढ़ा, हमारा बच्चा पढ़ा, आपका बच्चा पढ़ा, तो बच्चे को खूब पढ़ाइए और खूब जोक बनाइए। बाकी अपने नसीब में जो होगा वो होगा। जय हिंद।